हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम प्रेम विश्व है। आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। आज आप लोग जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में कुछ करता है तो लोग उसका मजाक कैसे उड़ाते हैं, और जो व्यक्ति मजाक उड़ाता है किसी का, उस मजाक उड़ाए हुए व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, आज आप लोग जानेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो किसी की मजाक उड़ाता है तो उसका हाल वही होता है जो एक नाव चलाने वाले नाविक और बिजनेसमैन के बीच में हुआ था संवाद। इसी चीज के बारे में जानेंगे। एक बार एक बिजनेसमैन एक गांव में एक फैक्ट्री लगाने वाला था। उस फैक्ट्री में लगाने वाला यह था कि वाटर को सप्लाई करने के लिए वह फैक्ट्री लगाने वाला था। तो उसी के सिलसिले में वह गांव में गया। जब वह गांव में जाता है तो गांव में जाते समय रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। अगर वह व्यक्ति, वह बिजनेसमैन अगर नदी को पार करता तो उसे 20 मिनट में पार कर लेता नाव की सहायता से, और अगर उसे सड़क के द्वारा जाना होता, उस गांव तक पहुंचना होता, तो उसे लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते। तो वह उस 10 और 11 घंटे को बचाने के चक्कर में एक नाव को बुलाता है और उस नाव पर बैठकर उस गांव तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब वह नाविक उस बिजनेसमैन को लेकर जाता है तो उन दोनों के बीच में संवाद होता है, कुछ कहा सुनी होता है। बिजनेसमैन जो होता है बहुत ही अकड़ कर मजाक के तौर में उस नाविक से कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? इस तरह से सवाल जब करता है तो नाविक जवाब देता है और कहता है, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं आपको कैसे जानूंगा कि आप कौन हैं? मैं तो बचपन से ही काम कर रहा हूं। जब मेरे माता पिता की स्थिति खराब हो गई थी तो उनकी स्थिति को अच्छे करने के लिए मैं बचपन से ही काम करने लगा। तो मैं कहां से पढ़ाई कर पाऊंगा, मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। तो वह बिजनेसमैन उसकी बात सुनकर फिर से मजा लेता है और मजा उड़ाते हुए कहता है, जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो तुम्हारी ऐसी जिंदगी का क्या भरोसा, तुम्हारा इस तरह का जिंदगी धिक्कार है। तो वह नाविक इस तरह के सवालों को सुनता गया। वह बुरा मानता लेकिन उसे जाहिर नहीं होने देता। एक समय ऐसा आता है जब बीच मझधार में पहुंचता है नाविक नाव को लेकर, तो वह इतने सोच में डूब जाता है कि एक पत्थर से टकरा जाता है। उस पत्थर के टकराने से नाव में थोड़ा सा छेद हो जाता है, जिसके कारण नाव में पानी आने लगता है। फिर वह अचानक देखता है नाविक, तो उसके माइंड में आता है कि चलो कूद जाते हैं, मुझे तो तैरना आता है। लेकिन तैरने से पहले, कूदने से पहले वह बिजनेसमैन से पूछता है, क्या साहब आपको तैरना तो आता होगा? तो वह घबराकर पूछता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो बिजनेसमैन? तो नाविक कहता है कि साहब आपको तैरना आता है कि नहीं आता? तो वह घबराकर फिर से कहता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तब नाविक वही पलटकर जवाब देता है, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि वह उसी तरह से बिजनेसमैन उस नाविक का मजाक उड़ाया, उसी तरह से वह नाविक अब बिजनेसमैन को कहता है हंसकर कि जब सब कुछ होने का क्या फायदा जब खुद तैरना नहीं आता, अब अपनी जिंदगी कैसे बचाओगे? लेकिन वह नाविक बहुत ही सहनशीलता था, वह जानता था, सिर्फ वैसे ही बात कहा। लेकिन बिजनेसमैन कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचाने का जब मुझे बचा लोगे, बचाने के बाद जो कहोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, सिर्फ मुझे एक बार बचा लो। तो नाविक कहता है, साहब मैं उसमें का नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, मुझे तैरना भी आता है, तैरने के साथ डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। तब यह बात सुनकर वह बिजनेसमैन बहुत ही शर्मिंदा से अपना सर नीचे करता है और कहता है, मुझे बचा लो। फिर वह नाविक उस बिजनेसमैन को बचाकर गांव के उस तरफ ले जाता है।
तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी की हुलिया को देखकर, किसी की पहनावा को देखकर, या कोई काम कोई कुछ कर रहा है उसे देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मजाक उड़ाने का अर्थ ही नहीं बनता है। क्योंकि आज उसके सामने अगर कोई भी स्थिति आई है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों किसी का मजाक ना उड़ाइए। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही पाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।